वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हमारे हिमाचल प्रदेश में एलटी टेट के एग्ज़ाम को कंडक्ट किया गया था। और जैसा कि आपने देखा ही होगा, प्रश्न पत्र का लेवल जो अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें तो ज़्यादा हार्ड नहीं था। जिसने भी अगर हमारे चैनल के माध्यम से या फिर हमारे कोर्स के माध्यम से स्टडी करी होगी तो मुझे 100% विश्वास है कि उसका अच्छे से एग्ज़ाम हुआ होगा, उसे कोई समस्या नहीं आई होगी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, देखिएगा, पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो जीके सेक्शन की आंसर की के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए यहाँ पर वो आपको बता दूंगा। इसके पश्चात हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे इसके हिंदी साहित्य को। ठीक है, ये दो पार्ट यहाँ पर आपके साथ डिस्कस की जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर मैं करण ठाकुर का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने इस प्रश्न पत्र को मेरे साथ सबसे पहले साझा किया है। ठीक है, सबसे पहले उनका प्रश्न पत्र मुझे मिला था, इसलिए उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा यहाँ। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिएगा, मेरे सामने जो आंसर की जो प्रश्न पत्र है ये सी सीरीज़ का है। ठीक है, आप प्रश्नों के जो आगे पीछे हो सकते हैं आपके प्रश्न पत्र में, आप मिला लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो यहाँ पर पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में खोखन अभयारण्य है? तो जो खोखन अभयारण्य होगा हिमाचल प्रदेश के जिले में, तो ये आपके कुल्लू में होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। इसके पश्चात जो दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 122 विश्व मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न पूछा गया था, 123 द्रौपदी मुर्मू हाल ही में भारत की राष्ट्रपति बनी, तो वो भारत के किस नंबर की राष्ट्रपति बनी है ये बताना था यहाँ पर 123 में। तो ये सही हो जाएगा, विकल्प सी 15वें नंबर की। सी सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा 124, तो इसमें क्या पूछा गया है, देखिएगा, वाइसराय जॉन लॉरेंस ने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया था? तो जो 124 का सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प बी 1864 को। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 125 पहाड़ी भाषा पहले किस लिपि में लिखी जाती थी? तो ये लिखी जाती थी टांकरी में। सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 126, क्या पूछा गया है इसमें, पंचशील समझौता किन देशों के मध्य हुआ था? तो जो 126 का सही विकल्प हो जाएगा, भारत और चीन के मध्य। सी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। बाकी देखिएगा, यहाँ पर मेरे निजी प्रयास हैं, किसी प्रश्न में अगर आपको लगता है कि गलत उत्तर दिया गया है तो आप प्रमाण सहित उसका सही उत्तर दे सकते हैं, ताकि सभी को इसका सही उत्तर पता चल सके। ऐसे ही आप मत बताइएगा कि ये होना चाहिए। ठीक है, जो सही हो तभी बताइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 127, तो इसमें क्या पूछा गया था, रुकिएगा थोड़ा, ये देखिएगा, रघुनाथ जी की प्रतिमा अयोध्या से कुल्लू कौन लाए थे? बहुत ज़्यादा अच्छा प्रश्न है ये। तो ये हो जाएंगे दामोदर दास। तो सी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 128, श्रीखंड महादेव किस जिले में स्थित है? तो ये आपके कुल्लू में स्थित होगा। बी सही विकल्प है। अगला जो प्रश्न है 129, तो इसमें क्या पूछा गया है, 1971 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो जो 129 का सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प डी न्यायमूर्ति हमीदुल्लाह बेग। अगला जो प्रश्न है 130, इसमें क्या पूछा गया है, किस पुराण के अनुसार बाणासुर को जो ऊपरी शिमला के सराहन क्षेत्र का शासक था, कृष्ण द्वारा उसे मारा गया था? तो 130 का जो सही विकल्प हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देव पुराण। सी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 131, क्या पूछा गया है इसमें, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो 131 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, अबुल फजल के द्वारा से लिखा गया था। ठीक है, अबुल फजल, अबू फजल भी कहते हैं या फिर अबुल फजल भी कहते हैं, और ये अकबर का दरबारी था, या इसे कवि कह सकते हैं अकबर के दरबार का। अगला प्रश्न देखिएगा 132, इसमें क्या पूछा गया है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन के बीच में हुई थी? तो जो 132 का सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प ए अकबर और हेमू के मध्य। जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, ये आप बताइएगा किसके मध्य हुई थी। ठीक है, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 133, इसमें क्या पूछा गया है, दिल्ली के लोधी सुल्तान थे, तो बताना है कि कहाँ के ये सुल्तान थे, कहाँ पर ये, कहाँ से भारत की ओर ये अग्रसर हुए थे। ठीक है, तो उस जगह का स्थान, उस स्थान का नाम बताना है। तो जो 33 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, तो ये अफ़गान से दिल्ली आए थे।
और इन्हें अफगानी भी कहा जाता था। अगला जो प्रश्न है 134, अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर किस देश में है? तो ये हो जाएगा कंबोडिया में। डी सही विकल्प हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों जीके की, उतना हार्ड जीके नहीं था। अगर आप थोड़े पूरे PYQ भी देख लेते इसके लिए तो आपके काफ़ी ज़्यादा उत्तर यहाँ पर सही हो जाते। ठीक है, चलिएगा 135 को देख लेते हैं। यहाँ पर विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ था 57 ईस्वी पूर्व। ये अगर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए मैं कहता हूँ ये प्रश्न बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, आसान था, क्योंकि हमें ज़्यादातर जो प्रश्न है विक्रम संवत से संबंधित पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया भी था क्या किस प्रकार से आप विक्रम संवत और ईस्वी सन का पता लगा सकते हैं। तो आपको अगर कुछ पता करना होता था तो आप 57 जमा और माइनस करके इसके बारे में जानकारी ले सकते थे। फिर देखिएगा 136 पूछा गया है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो जो 136 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 राज्यों में। ए सही विकल्प हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 137, इसमें क्या पूछा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा जो सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये चंपारण से किया गया था। 137 का जो सही विकल्प हो जाएगा डी। बाकी देखिएगा अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 138, उत्तराखंड के केदारनाथ वन में निम्न में से किस प्रजाति के लिए संरक्षण परियोजना चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है आपके कस्तूरी मृग के लिए। विकल्प भी यहाँ सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 139, इसमें क्या पूछा गया है, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तरंगे कहलाती हैं? तो ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं सूक्ष्म तरंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 140, इसमें क्या पूछा गया है, भारत के पहले स्वदेशी विमान का क्या नाम था? तो 140 का सही विकल्प हो जाएगा विक्रांत। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 141, वह धातु जिसका लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है उसका क्या नाम है? तो ये हो जाएगी सिल्वर अर्थात चांदी। 41 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 142, इसमें क्या पूछा गया है, मानव शरीर में कितनी अस्थियाँ होती हैं अर्थात कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो जो 42 का सही विकल्प आपके समक्ष हो जाएगा 206। विकल्प ए सही हो जाएगा। फिर देखिएगा अगला प्रश्न है 143, इसमें क्या पूछा गया है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके विकल्प डी, लाला हरदयाल। 143 का जो सही विकल्प हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 144, नूरपुर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो ये की गई थी, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, कहीं पर जेठपाल भी दिया है, कहीं पर राजा बसु भी दिया है, यहाँ पर बासपाल दिया है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़ है। मेरे ख्याल से अगर बसु यहाँ पर माने तो था, परंतु बसु नहीं है, बासपाल दिया है, थोड़ा सा ये गलत लग रहा है मुझे। जेठपाल इसकी पूरी तरह से संभावना है कि ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 145, नरसिंह टिब्बा कहाँ पर स्थित है? किस जिला में ये चोटी स्थित होगी? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आपके चंबा में ये स्थित होगी, ठीक है, सी सही विकल्प। बाकी दोस्तों आप भी बताइएगा कि आपको प्रश्न का स्तर कैसा लग रहा है, ठीक है, हार्ड लेवल का पूछा गया था या नॉर्मल? वैसे तो ये नॉर्मल ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सूरज ताल झील किस जिले में स्थित है? तो ये लाहौल स्पीति में होगी। विकल्प भी सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 147, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उहल जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो 147 का जो सही विकल्प हो जाएगा मंडी में स्थित है। अगला जो प्रश्न है 148, किन्नर देश पुस्तक के लेखक कौन होंगे? तो 148 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएंगे राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए ये भी प्रश्न एक तरह से अच्छा प्रश्न था, आसान। अगला प्रश्न है 149, विश्व प्रसिद्ध प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस हिमाचली ने विक्टोरिया क्रॉस जीता था? तो जो 149 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा लाला जमादार या जमादार लाला। विकल्प भी ये सही हो जाएगा। कहीं कहीं पर भंडारी राम भी दिया है तो ये गलत हो जाएगा, भंडारी राम नहीं होगा, जमादार ही होगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, पार्वती नदी का स्रोत कौन सी झील है? तो जो 150 का सही विकल्प हो जाएगा मानतलाई झील। तो सी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिएगा यहाँ पर हमने जो जीके के प्रश्न थे उन्हें हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य को। बाकी मुझे और भी कैंडिडेट्स ने प्रश्न पत्र सेंड किया था, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, परंतु जो सर्वप्रथम मुझे प्रश्न पत्र सेंड किया गया था तो वो करण ठाकुर के द्वारा किया गया था। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।